चलो बेटा, हम स्टार्ट करते हैं। मेसर्स XYZ शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1। अब देखो बेटा, हमारे सामने इंफॉर्मेशन है कि सब XYZ पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। आपके सामने बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट के अंदर अगर हम देखें तो देखो जी, हमारे सामने फिक्स एसेट है, स्टॉक है, डेटर है। ये तो जाएगा बेटा रियलाइजेशन अकाउंट में। प्रोविजन है, ये जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में। कैश कैश अकाउंट के डेबिट में। एडवांस टू वाई, एडवांस टू वाई बैलेंस शीट के असेट साइड में दिया है, मतलब ये एडवांस हमने दिया है। हमने दिया मतलब उसकी पूंजी में से काटना रहेगा, डिडक्ट करेंगे। ये देखो बेटा, XYZ तीनों की कैपिटल है, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट बैलेंसेस होंगे। जेड का लोन अकाउंट है, तो जेड के लोन अकाउंट का बैलेंस होगा। मिसेस एक्स का लोन अकाउंट है। अब बताओ बेटा, मिसेस एक्स का लोन आउटसाइड लाइबिलिटी माने जाएगा। देखो, मिस्टर एक्स का लोन होता तो पार्टनर लोन बोलते हम। आगे बेटा, सन्ड्री क्रेडिटर हैं। अब क्वेश्चन आगे क्या इंफॉर्मेशन देता है वो देखना बच्चों, ध्यान से सुनना बेटा। फॉर्म वॉज डिसॉल्व ऑन अबो मेंशन डेट ड्यू टू कंटिन्यू लॉसेस। यहां पर पार्टनरशिप फॉर्म को बेटा हम डिसॉल्व करने जा रहे हैं आफ्टर ड्राइंग अप बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट हम लोगों ने तैयार कर रखी है। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट गुड्स अमाउंटिंग ₹4,000 had been purchased in November। अब देखो बेटा, 4,000 रुपए का माल हमने नवंबर वाले महीने में पिछले साल खरीदा था। हैड बीन रिसीव्ड, ये माल बिल भी गया था, बट हमने परचेस को अपनी बुक में रिकॉर्ड नहीं करा। तो बच्चों, ये एक पॉइंट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का यहां पर आ गया है। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, ये क्या बात करने जा रहे हैं। ये देखो, लास्ट ईयर कौन से वाले महीने में, नवंबर वाले महीने में आपने क्या करा था, परचेस। और वो परचेस की एंट्री करना भूल गए। बराबर बेटा। अब बताओ, परचेस की एंट्री करना भूल गए, तो एंट्री तो करनी चाहिए थी आपको। क्या एंट्री करनी चाहिए थी बच्चों, ये बताओ। परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अब एंट्री करना भूल गए। ये 31 दिसंबर के दिन यहां हमारे सामने बैलेंस शीट है। और अब यहां तो हम बिजनेस को क्या कर रहे हैं, बंद। बराबर बेटा। तो सबसे पहले तो जो एंट्री करना भूल गए पिछले साल, उस एंट्री को करना पड़ेगा। अब बताओ, अगर इस एंट्री को करोगे तो क्या एंट्री बननी चाहिए। रुको, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, कितने से बच्चों, 4,000। लेकिन अब सुनो, ये एंट्री आप तब कर पाते, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं आप। ये एंट्री आप तब कर पाते जब आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट ओपन होती। आप तो 31 दिसंबर के दिन अपनी सारी बुक क्लोज कर चुके हो, फाइनल अकाउंट भी बना चुके हो। तो ऐसे केस में जो परचेस अकाउंट है तो ऑलरेडी बंद हो चुका है ना भाई। क्या आपके सामने तो 31 दिसंबर की बैलेंस शीट दी हुई है, और बैलेंस शीट दे रखी है, मतलब आप सोचो परचेस अकाउंट तो ऑलरेडी बंद हो चुका है ट्रेडिंग अकाउंट में जाके। परचेस अकाउंट दोबारा ओपन नहीं हो सकता। क्रेडिटर तो ओपन हो सकते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर जितने क्रेडिटर दिए उसमें क्रेडिटर और बढ़ जाएंगे।
और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में आप पढ़ते हैं कि फाइनल अकाउंट बना लेने के बाद अगर कोई एरर हमें पता लगता है और वो ऐसा एरर है जिसमें कोई ऐसा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहा है जो ट्रेडिंग पीएनएल में ले जाके ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। किसमें क्लोज हो चुका बेटा? तो बोलो जी, उस अकाउंट की जगह पर हम कौन सा अकाउंट यूज करते हैं? तो यहां पर आना चाहिए बेटा पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। और अब ये जो पीएनएल एडजस्टमेंट है नॉमिनल अकाउंट है, और पीएनएल एडजस्टमेंट को हम कहां लेके चले जाते हैं? कैपिटल में। और यहां पर पार्टनर हैं तो पार्टनर कैपिटल में, और पार्टनर कैपिटल में तो टू पीएनएल एडजस्टमेंट और ये लॉस तीनों पार्टनर भुगतेंगे। बराबर बेटा? चेक करो जी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 2:2:1 के रेशियो में। कितना बेटा? अब 2 मिनट रुक जाओ, यह भी मैं एंट्री करूंगा, अभी तो जस्ट क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते समझा रहा हूं। अब देखो इस एंट्री का इफेक्ट देखो, पीएनएल एडजस्टमेंट क्लोज हो गया। अल्टीमेटली एक तरफ क्रेडिटर बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ तीनों पार्टनर की कैपिटल कम हो रही है, और कम होनी भी चाहिए। क्यों कम होनी चाहिए? सुनो, परचेस था पिछले साल का, पिछले साल ही परचेस लिख लेना था, आपने लिखा नहीं, आपको होश अब इस साल आ रहा है। अब पिछले साल परचेस नहीं लिखा, क्या नहीं लिखा बेटा? अरे क्या नहीं लिखा बेटा? परचेस नहीं लिखा। परचेस, अक्षत, परचेस नहीं लिखा। हाँ, परचेस को हिंदी में खर्चा बोलते हैं। परचेस हिंदी में इट्स अ खर्चा। खर्चा नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा बेटा? हाँ, खर्चा नहीं, खर्चा नहीं लिखा। तो प्रॉफिट, तो पिछले साल प्रॉफिट बढ़े में, अरे कैपिटल बढ़ा रखी है आपने। अरे यार, पिछले साल परचेस करा था आपने, परचेस का खर्चा नहीं लिखा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर है, तो खर्चा नहीं लिखा तो जीपी एनपी बढ़ गया, तो आपकी कैपिटल बढ़ी हुई है कि नहीं? तो कैपिटल कम करो इनकी, सही साठ कैपिटल करो, कर देंगे। अच्छा, दूसरा इफेक्ट आता क्रेडिटर। क्रेडिट भूल जाएगा क्या? है आप बोलो मैं एंट्री करना भूल गया था, पैसा भूल जाओ, वो भुला देगा फिर, उसको तो देना ही पड़ेगा ना पैसा। यहां तक सब बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं? अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, ये तरीका है कौन सा? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। 2 मिनट रुको, मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के तरीके से ये दो एंट्री का इफेक्ट यहां दिलवाऊंगा। मैं इसको इस तरीके से करने के बजाय, फर्स्ट बेंच सुनो, मैं इसको इस तरीके से करने के बजाय इस तरीके से भी कर सकता था और इफेक्ट वही आता, लेकिन पहले मेरे को समझाना है, सुनो। मैं ये भी कर सकता था, पिछले साल हमने माल खरीदा था, पूरी एंट्री करना भूल गए, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। चलो अब तो आज की बात करो यार, भूल गए सो भूल गए। आज की तारीख में रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे, दुकानदारी बंद कर रहे हैं, क्रेडिटर तो आके खड़ा हो जाएगा, बोले साहब मेरे को पैसा दो, उसको मेरे को पैसा देना पड़ेगा। तो इसको एक तरह से मैं बोल सकता था अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी? और वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का डायरेक्ट में भुगतान दिखाता है रियलाइजेशन के डेबिट से, और डायरेक्ट भुगतान दिखाता, डायरेक्ट भुगतान दिखाता तो प्रॉफिट क्या हो जाता? कम। तो प्रॉफिट, डायरेक्ट भुगतान दिखाओगे, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का डायरेक्ट पेमेंट दिखाओगे रियलाइजेशन के डेबिट में, तो कैपिटल क्या हो जाएगी? कम। और वो जो लॉस है वो भी तीनों पार्टनर पे बढ़ता। बट मैं वो टेक्निक नहीं करना चाह रहा हूं, उसके पीछे कारण मेरा ये है, मेरे को आगे चल के इस क्वेश्चन के अंदर गवर्नर वर्सेस मरे रूल लगाना है, और गवर्नर वर्सेस मरे रूल के अंदर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है और उसकी डेफिसिट को बचे हुए पार्टनर बांटते हैं कैपिटल रेशियो में, और कैपिटल कौन सी चाहिए होती है? डिसॉल्यूशन के ठीक
पहले की कैपिटल, और ये जो कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर दी है गलत कैपिटल है। मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तरीके से इनकी कैपिटल सही साट करूंगा, और फिर वो जो कैपिटल आएगी उस रेशो में ये रियलाइजेशन के लॉस को बांटेंगे। क्योंकि एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट के अंदर इनकी जो कैपिटल दी वो गलत है। पिछले साल 4,000 के खर्चों को लिखना भूल गए, खर्चों को लिखना भूल गए तो उससे जीपी बढ़ गया, जीपी बढ़ गया तो एनपी बढ़ गया, एनपी बढ़ गया तो कैपिटल बढ़ गया। बैलेंस शीट के अंदर बड़ी हुई कैपिटल है, इट्स अ गलत। हमें उस कैपिटल को सही साठ सुधारना पड़ेगा। तो वो जो सही साठ कैपिटल होगी वो डिसोल्यूशन के पहले की कैपिटल होगी। नहीं समझे? नहीं समझे? आज आप बताओ। मैं इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसे भी कर सकता था। कैसे कर सकता था बताओ? मैं ऐसे कर सकता था कि रियलाइजेशन अकाउंट में इसको दिखा देता अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का भुगतान। और है ना भाई, माल खरीदा था, भूल गए, भूल गए। वो अक्षत चाय वालों को नहीं, अक्षत पानी बतासे वालों को भी पैसा देना भूल गए थे। वो भी मुलायजे में मांगा नहीं। रोज हमसे आके पहले नमस्कार जैसे थे, अब गुड मॉर्निंग सीखा, बोले साहब लोगों को याद है जब। और अपने आप कैपिटल भी कम होती है। लेकिन मेरे को दिमाग में है गवर्नर वर्सेस मरी रूल करना है। वहां एक आधी पार्टनर नवीन की मतलब इंसॉल्वेंट हो जाएगा, उसके अकाउंट की डेफिसिट को बचे हुए पार्टनर बांटेंगे कैपिटल रेशो में। और कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो डिसोल्यूशन के पहले की कैपिटल चाहिए। और ये जो कैपिटल क्वेश्चन में दिए ये गलत दी है, दिख रहा है मेरे को। नीचे बोला है 4,000 का परचेस नहीं लिखा, मतलब खर्चा नहीं लिखा, खर्चा नहीं लिखा पिछले साल, खर्चा नहीं लिखा पिछले साल। पास वाले को समझा, खर्चा नहीं लिखा पिछले साल, तो जीपी बढ़ गया। बराबर। तो कैपिटल बढ़ी हुई है, कैपिटल क्या करनी पड़ेगी? पक्का? समझे? हाँ। अब आगे तो डिसोल्यूशन के नॉर्मल पॉइंट दिए, फिक्स एसेट को बेचने से इतना, स्टॉक को बेचने से इतना, डेटर को बेचने से इतना, क्रेडिटर को 2% डिस्काउंट पे, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हुए। एक्स एग्री टू टेक मिसेस एक्स लोन, एक्स ने उनकी वाइफ के लोन को चुकाना स्वीकार करा। ओके, अब यहां से मुद्दे की बात। वाई, वाई इज इंसॉल्वेंट? हिंदी में इंसॉल्वेंट बोलते हैं, इंग्लिश में अक्षत नवीन ऐसा बोलते हैं। ओके, हिज स्टेट इज अनेबल टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग, उसकी संपत्ति कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है। तो बोलो जी, आगे इसके अकाउंट में डेफिसिट, और डेफिसिट को डील करने के लिए कौन सा रूल लगाएंगे? गवर्न वर्सेस मरे रूल। और इस रूल के अकॉर्डिंग दो बात बोलो। फर्स्ट बेंच, बोलो बेटा, बात नंबर 1, रियलाइजेशन के लॉस को कैश में लेके आएंगे हर सॉल्वेंट पार्टनर। अपने अपने हिस्से के रियलाइजेशन के लॉस को कैश में लाओ। दूसरी बात, इंसॉल्वेंट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की डेफिसिट को बचे हुए पार्टनर बांटेंगे कौन से रेशो में? कैपिटल रेशो में। और कैपिटल चाहिए सही, कैपिटल चाहिए अगर फिक्स कैपिटल है तो उसी के रेशो में ले लो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो डिसोल्यूशन के पहले की कैपिटल। और ये जो कैपिटल दी है ना, ये जो कैपिटल दी है ना, इट्स अ गलत, इट्स अ व्हाट गलत। 4,000 का खर्चा आपने नहीं लिखा, तो पहले उसका मैं रेक्टिफिकेशन करूंगा, नहीं तो इसको मैं डायरेक्ट अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के तौर पे भी डील कर सकता था, इफेक्ट वही आता। समझे? चलो करते बेटा क्वेश्चन स्टार्ट। और सब बच्चों का ध्यान बिल्कुल बोर्ड पर बेटा।
चलो लाइए बेटा, बुक, एक बुक दे दीजिए बच्चा, बनाइए बेटा। इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, हाँ बच्चा, सबसे पहले बेटा रियलाइजेशन अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट, जेड्स लोन अकाउंट, चलो सबसे पहले बेटा कैपिटल अकाउंट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर जो भी असेट है, क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा है बुक में, पेज नंबर 147, क्वेश्चन नंबर 4 बुक में, अपनी बुक में। हाँ जी बेटा, सबसे पहले फिक्स असेट है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा, स्टॉक है, अगेन रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा, डेटर से, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट है बेटा 5,000, कैश, कैश अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा बेटा 1,000, एडवांस टू वाई, वाई को बेटा ये हमने एडवांस दिया है, तो वाई की कैपिटल में से एडजस्ट करेंगे हम, और वाई की कैपिटल में से डिडक्ट होना है। ओके बच्चों, क्या यहां तक सब बच्चों को क्लियर? किसी बच्चे के मन में किसी प्रकार का डाउट, डिफिकल्टी, प्रॉब्लम, विघ्न, बाधा? चलो इसके बाद तीनों पार्टनर की कैपिटल दिए, चलिए जेड का लोन है 5,000, यहां तक नोट कर लीजिए बेटा जल्दी। चलिए बच्चों,
अच्छा, अब रियलाइजेशन अकाउंट में मिसेस एक्स लोन, अमाउंट आएगा 10,000। क्रेडिटर्स, अमाउंट आएगा बेटा 25,000। चलो जी, यहां तक तो बैलेंस शीट फिनिश कर दी बेटा हम लोगों ने, पक्का? इतना सब बच्चों को क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन में, नीचे एक पॉइंट दिया है, पिछले साल हमने 4,000 का माल खरीदा था, उसकी एंट्री करना पूरी तरह से भूल गए थे। तो पहले क्या बेटा? जेड का लोन इधर कर दिया ना बेटा? अच्छा, जेड का है वाई का है? अच्छा, जेड के लोन का तो बेटा हमने अकाउंट अलग बना दिया। देखो, जेड से लोन हमने लिया है और वाई को तो हमने पैसा दिया था, तो उसके खाते में से काट लिया हाथों हाथ, पैसा हाथों हाथ काट लो। देने की तो भी हालत खराब है, भी पहले बाहरी दायित्व को चुकाएंगे, फिर पार्टनर के लोन को चुकाएंगे, फिर पार्टनर लोगों को बिठाएंगे, चलो भैया अब आपको चुकाते। चुका पाते नहीं पाते वो बात एक अलग, कोशिश करते हैं। पक्का बेटा? चलो बच्चा लोग, अब एक वर्किंग नोट बना लो। मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाले तरीके से चल रहा हूं। वर्किंग नोट क्रमांक 1। अब देखो, सिचुएशन क्या है बच्चों, 2 मिनट पहले बात को समझना। ये देखो, जनवरी से हमारा ईयर स्टार्ट हुआ था, 31 दिसंबर को ईयर एंड हो रहा है। वापस से वही बात मैं पूरी समझा रहा हूं। नवंबर में हमने माल खरीदा था, 4,000 का परचेस, बट आप इसकी एंट्री करना भूल गए। अब यहां पर तो आपने बैलेंस शीट बना ली, बैलेंस शीट बनाने के साथ साथ यहां पर हम बिजनेस को क्लोज भी कर रहे हैं, धंधा बंद। परचेस की एंट्री करना भूल गए। अब क्रेडिट तो आ जाएगा, पैसा देना पड़ेगा उसको, पैसा उधार लिया तो देना है साहब, हाँ ठीक है। चलो क्रेडिटर को देंगे वो ठीक। अब अपन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सोचें। अगर मैं पिछले साल नवंबर में एंट्री करता तो क्या एंट्री करता? एंट्री करता बेटा परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, कितने से? 4,000, ये एंट्री करता। हम क्या एंट्री करते बेटा? परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अब सुनना बेटा, चूंकि बुक्स ऑफ अकाउंट हम क्लोज कर चुके हैं, तो परचेस अकाउंट वो अकाउंट है जो ट्रेडिंग पीएनएल में आके बंद हो जाता है, तो ये अकाउंट तो अब नहीं खोला जा सकता। तो वो अकाउंट जो कि ऑलरेडी ट्रेडिंग पीएनएल में जाके बंद हो चुके हैं, उन अकाउंट की जगह पर एक नया अकाउंट आएगा, नॉमिनल अकाउंट, जिसका नाम होगा पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट है, इस बात को शो कर रहा है कि पिछले साल जो गलतियां हुई उससे आपका प्रॉफिट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। ये नॉमिनल अकाउंट डेबिट हो रहा है। डेबिट हो रहा मतलब आपका प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है पिछले साल की गलतियों को सुधारने के कारणवश। और क्रेडिटर अब हमारी किताबों में जिंदा हो रहे, देखो क्रेडिटर आ गए 4 लाख रुपए, 4,000।
ध्यान है कि नहीं वो देखने के लिए बोला था, हमारी गलती हो गई थी। चलो, पीएनएल एडजस्टमेंट को हाथों हाथ खत्म कर देंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी करते तो पीएनएल एडजस्टमेंट के बैलेंस को हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर, वहां सोल प्रोप्राइटर है, यहाँ पार्टनर है तो पार्टनर कैपिटल, और कैपिटल में बांटो। पार्टनर मना करे तो डांटो कि 4,000 का खर्चा भूल गए, जो लिखना था पिछले साल, खर्चा भूल गए। खर्चा तो प्रॉफिट बढ़ गया, कैपिटल बढ़ गई, कैपिटल बढ़ी हुई है, सही करो। यस। Recording stopped. Recording in progress.